अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 47 है। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में जैसा कि आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं जो हम डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कुछ आउटपुट क्वेश्चंस होते हैं और एरर्स को डिटेक्ट करने के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हमने कुछ आउटपुट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखें, इसमें हमने पार्ट 2 राइटिंग द कोड, ये पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड इनटू वाइल लूप। देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ये कोड गिवन है, इसको वाइल लूप में फॉर लूप में बनाया गया है। वो कहता है कि इसको आप वाइल लूप में कन्वर्ट करें। इस तरह के प्रोग्राम्स इस चैप्टर से आते हैं कि एक लूप के अंदर एक प्रोग्राम दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको किसी दूसरे लूप में कन्वर्ट करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अगर आपको तीनों लूप्स हैं, वाइल है, डू वाइल है, फॉर लूप है, इनका सिंटैक्स आता है, तो आप किसी भी लूप में बने हुए प्रोग्राम को किसी दूसरे लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तीन चीज़ें हैं, एक इनिशियलाइजेशन होती है, एक कंडीशन होती है और एक इंक्रीमेंट पार्ट होता है। इन तीनों की जगह चेंज करनी होती हैं। फॉर लूप में ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आ जाती हैं, जबकि वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले हो जाती है, फिर वाइल कंडीशन आ जाती है और उसके बाद इंक्रीमेंट पार्ट जो होता है वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाता है। तो देखें, फॉर लूप में यहाँ पे उसने एक प्रोग्राम बनाया है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन। आपने इसकी आउटपुट तो बतानी नहीं है, सिंपल आपने इसका सिंटैक्स जो है वो चेंज करना है। i इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। अब ये तीनों चीज़ें एक लाइन में आ गई और नीचे उसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट है। तो ये इसको आपने वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो देखें, यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने इसको i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज पहले कर देना है और वाइल के आगे कंडीशन आ जाएगी, ये वही कंडीशन जो यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। यहाँ पर लूप की बॉडी में एक स्टेटमेंट थी, लेकिन यहाँ पर दो इसलिए हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर प्रिंट एफ लूप आएगा और उसके बाद i प्लस प्लस भी लूप की बॉडी में आ जाएगा। इसलिए इस प्रोग्राम में आपको लूप की बॉडी भी मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हो गई हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट थी, इसलिए लूप की बॉडी मेंशन करना ज़रूरी नहीं था। जब स्टेटमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर लूप की बॉडी भी मेंशन करनी होती है। तो देखें, इसने यहाँ पर लूप की बॉडी भी मेंशन की है और उसकी बॉडी में दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं। इस तरह से कोई और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड इनटू वाइल लूप। अब देखें, ये भी फॉर लूप का प्रोग्राम है, इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोग्राम प्रिंट एफ पाकिस्तान है। तो वाइल लूप में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, देखें i इज इक्वल टू 1 स्टार्ट में आ गया। यहाँ पर वही तमाम चीज़ें जो हैं बस उनकी जगह चेंज करनी है। देखें, i इज इक्वल टू 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन से पहले आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन लगेगी वाइल और उसके बाद लूप की बॉडी आएगी और लूप की बॉडी में इंक्रीमेंट स्टेटमेंट भी लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, प्रिंट एफ पाकिस्तान और i प्लस प्लस। यहाँ पर i प्लस प्लस फॉर लूप में इस जगह पर था, लेकिन वाइल लूप में इसको लूप की बॉडी में लिखा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, चेंज द फॉलोइंग वाइल लूप्स टू फॉर लूप। अब वाइल लूप जो है उसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। इंटीजर काउंटर इज इक्वल टू 0, ये काउंटर वेरिएबल है, उसने उसका नाम काउंटर रख दिया, इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद वाइल काउंटर इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन आ गई। उसके बाद दो स्टेटमेंट्स, एक तो काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट और दूसरा ये काउंटर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। इसको सिंपल हमने कन्वर्ट करना है फॉर लूप के अंदर। तो देखें, इंटीजर काउंटर, और आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और ये प्रिंट एफ काउंटर आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इनटू वाइल लूप। अब ये फॉर लूप में प्रोग्राम बनाया हुआ है, फॉर लूप, और नीचे उसके ये बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है। इसको सिंपल वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। लेकिन i इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद वाइल i इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन आ जाएगी और प्रिंट एफ और उसके बाद i प्लस प्लस भी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी मेंशन, आप देखें कि यहाँ पर उसने बॉडी मेंशन नहीं की फॉर लूप की। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है जो लूप की बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रही है, लूप के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस वजह से यहाँ पर हमने ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाकर बॉडी मेंशन की जाए। लेकिन यहाँ पर वाइल लूप में जब इसको कन्वर्ट किया तो बॉडी इसलिए मेंशन करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर i प्लस प्लस भी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो दो स्टेटमेंट्स हो जाएंगी और इसलिए बॉडी मेंशन की जाएगी, क्योंकि जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो बॉडी के अंदर उनको लिखा जाता है। उसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं, रीराइट द वाइल लूप एज डू वाइल लूप। अब देखें, वाइल लूप गिवन है, इसको डू वाइल लूप में कन्वर्ट करना है। देखें, वाइल लूप में ये प्रोग्राम बना हुआ है सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको डू वाइल में करेंगे तो ये कंडीशन की जगह डू आ जाएगा, उसके बाद बॉडी आ जाएगी और लास्ट में जो कंडीशन जो है, जो वाइल लूप की कंडीशन है वो सबसे लास्ट में जाएगी और उसके बाद सेमी कॉलन से उसको एंड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डू वाइल लूप जो है वो सेमी कॉलन से एंड होता है। इस तरह से ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप इनको बड़ी आसानी के साथ किसी भी लूप को किसी दूसरे लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एरर्स के क्वेश्चन हैं, सबसे लास्ट में हम देखते हैं। एरर्स फाइंड करने के क्वेश्चन है
फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। अब देखें ये कोड लिखा हुआ है इंटीजर y इज इक्वल टू 1, वाइल y इज़ लेस देन इज इक्वल टू 9, प्रिंट एफ y। अब ये उसने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब इसमें एरर फाइंड करना है। देखें आंसर में उसने लिखा है द वेरिएबल y इज़ नॉट अपडेटेड इन लूप बॉडी। जैसे कि आपको पता है कि वाइल लूप में इंक्रीमेंट पार्ट जो है वो लूप की बॉडी के अंदर लिखा जाता है, लेकिन आप यहाँ देखें कि उसने y जो कि काउंटर वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट किया ही नहीं है। सो द लूप बिकम्स द इनफाइनाइट। अब इसमें ये इनफाइनाइट लूप होगा, मतलब ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा। और y जब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो वो हमेशा 9 से कम ही रहेगा और वो चलता रहेगा, क्योंकि y इंक्रीमेंट होगा तो वो 9 तक पहुँचेगा, जब वो इंक्रीमेंट ही नहीं होगा तो वो 1 ही रहेगा, तो वो हमेशा 9 से कम ही रहेगा। इसका मतलब हर दफ़ा कंडीशन ट्रू ही होती रहेगी, तो इस तरह ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। यही इसमें एरर है। उसके बाद सेकंड देख लें, ट्रेस एरर्स ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इसमें एरर्स फाइंड करने हैं। वाइड मेन इंटीजर x y इज इक्वल टू 5 और उसने ये लूप लगाया। उसके बाद ये लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट्स आ गए, एक इफ़ कंडीशन है और ये सिंपल। हमने ये देखना है कि इसमें एरर्स क्या हैं। सबसे पहला एरर देखें, उसने 2 एरर फाइंड किए हैं। एक तो उसने कहा है कि ये जो void लिखा हुआ है इसका v जो है वो लोअर केस में होना चाहिए। देखें द कीवर्ड void इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी इन लोअर केस। दूसरी बात वो कह रहा है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर लूप इन 4th लाइन मस्ट बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर उसने फॉर लूप जब लिखा है तो x के दरमियान और 0 के दरमियान में उसने 0 इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला, तो ये भी एक मिस्टेक है। इस तरह से आपने बड़े ध्यान के साथ इनमें मिस्टेक्स फाइंड करनी है। कहीं पे सेमीकोलन मिस हो सकता है। देखें प्रिंट एफ के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, ये ठीक है। इफ़ कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता, नहीं लगा हुआ, ये भी ठीक है। मतलब इसके अलावा इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आपने एक एक लाइन में कॉमे का या सेमीकोलन्स के इस तरह के तमाम एरर्स ध्यान से देखने हैं और फिर उनको आंसर में लिख देना है कि ये फ़लाँ एरर्स जो हैं वो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। इस तरह से ये आउटपुट के कुछ 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपने ट्राई करना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये कुछ एरर्स के क्वेश्चन किए, आप इन तमाम क्वेश्चन को ट्राई करें। इसके अलावा पार्ट 2 हमने सॉल्व किया है। पार्ट 2 में सिर्फ कन्वर्जन के क्वेश्चन है कि वाइल लूप का एक प्रोग्राम बना हुआ है उसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है, या डू वाइल का बना हुआ है उसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। इस तरह से डिफरेंट लूप्स के प्रोग्राम्स को डिफरेंट लूप्स में कन्वर्ट करना है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।